दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे मनुष्य रामबोला अर्थात तुलसीदास जी के बारे में जो कभी अपनी पत्नी के प्रेम में इस तरह डूबे हुए थे कि उसके बिना ये एक पल भी नहीं रह सकते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि पत्नी के प्रेम में डूबा हुआ यह रामबोला नामक मनुष्य रामचरितमानस लिखकर तुलसीदास हो गया। बात उस समय की है जब तुलसीदास जी रामबोला नाम से जाने जाते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। उस वक्त वह प्रभु श्री राम की भक्ति में नहीं बल्कि अपनी पत्नी की आसक्ति में ही लिप्त रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी मैं मायके जा रही हूँ, कल वापस लौट आऊंगी। और तुलसीदास जी ने भी उन्हें जाने की इजाज़त दे दी, परंतु उन्हें जल्द ही लौट आने को कहा। उन्हें गए धीरे धीरे 2 दिन बीत गए, परंतु वह नहीं आई। तुलसीदास जी से रहा न गया और पत्नी से मिलन की आशा के लिए वे अपने ससुराल की ओर चल पड़े। रास्ते में नदी उफान पर थी और कोई नाव भी नहीं थी, परंतु तुलसीदास जी के मन में अपनी स्त्री के लिए प्रेम इतना था कि नदी में बहते हुए एक लाश को पकड़कर उन्होंने नदी को पार कर लिया। अंततः जब वह अपने ससुराल पहुंचे तो उस समय मध्यरात्रि हो गई थी। सभी सो रहे थे। उन्होंने सोचा कि दरवाजे से जाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने खिड़की से जाने का फैसला किया। प्रिय मिलन की आस इतनी थी कि उनकी पत्नी की खिड़की से एक सर्प लटका हुआ था। उन्होंने सोचा यह रस्सी है और उसको पकड़कर अपनी पत्नी के कमरे में प्रवेश कर गए। इन्हें इस अवस्था में देखकर उनकी पत्नी को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने कहा, अस्थि चर्ममय देह यह तासो ऐसी प्रीत, ये जो होती राम सो तो काहे भवभीत। अर्थात नाथ, जितनी प्रीति आपको मेरी हड्डी और मांस से बने इस शरीर में दिख रही है, यदि इतनी प्रीति आप प्रभु श्री राम में दिखाते तो शायद आप इस संसार रूपी भवसागर से मुक्त हो जाते। बस इतना ही शब्द सुनकर तुलसीदास जी के मन में वैराग्य जागृत हो गया तथा उसी समय संसार से नाता तोड़कर प्रभु श्री राम में अपने मन को लगा लिया और कालांतर में श्री रामचरितमानस की रचना करके संपूर्ण पृथ्वीवासियों में राम राज्य का प्रचार प्रसार किया और जीवन भर प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा करते करते उनका यह भक्त उन्हीं में समाहित हो गया। आपने बड़े धैर्य के साथ सुना, आपका आभार।